इसके बाद क्लाइव की दोहरी सरकार की नीति का पतन शुरू हुआ। 1766 में अचानक नजमुद्दौला की मौत हुई और उसकी गद्दी पर उसके बेटे सैफुद्दौला को बिठाया गया। इसके फौरन बाद क्लाइव विलायत लौट गए और निजामत के दस्तूर को खत्म करने की कोशिशें जोर पकड़ने लगीं। आपका ये हुक्मनामा मेरी समझ में नहीं आया। आप क्यों चाहते हैं कि पूर्णिया और दिनाजपुर में मैं अपने अफसरों को गिरफ्तार करवाऊं? खान साहब, मैं उन 2 जिलों से अभी अभी आया हूं और मैंने वहां देखा कि आपके आदमी कंपनी बहादुर के साथ बेईमानी कर रहे हैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। आपके आदमी रिश्वत खाने के आदी हो गए। मैंने उनसे बार बार कहा कि लगान भेजो, लेकिन वो लोग ये बहाना बनाते हैं कि उस जिले के लोग गरीब हैं। तो मैं खुद वहां जाके देखा, एक अच्छा खासा जरखेज जिला है। खान साहब, आपके आदमी झूठ बोलते हैं। साइक साहब, ऐसी बात नहीं है। वहां पूरी रकम जमा करने में वाकई ही दुश्वारी हो रही है। फिर भी पूर्णिया के सुबित राय ने सूद पर रुपया उधार लेकर महसूल की काफी रकम अदा की है। कितनी रकम? आधी से भी कम। खान साहब, आप जानते हैं कि पूर्णिया की दर कितनी थी? 25 लाख। बहुत ज्यादा है। जनाब अलीवर्दी खां के जमाने में पूर्णिया से कुल मिलाकर 4 लाख रुपए आते थे। इस तरह से तो ये इलाका बर्बाद हो जाएगा साहब। मैंने अपनी जिम्मेदारी पर यह रकम मुकर्रर नहीं की, आपसे पूछकर की। सही फरमाया, मगर कई जिलों में मैंने जानबूझकर दरें ऊंची रखी थी ताकि सही आमदनी का अंदाजा लगा सकूं। हालांकि पूरी रकम वसूल होने की उम्मीद नहीं होती थी। खान साहब, आप अपने अफसरों के गबन की गुंजाइश रखते हैं, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। अब अच्छी तरह समझ लीजिए खान साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कंपनी बहादुर को सही आमदनी मिले, वरना हम आपका यह पुराना दस्तूर खत्म कर देंगे। इसी दस्तूर की बदौलत आपको महसूल मिलता है जनाब। हम उसको बदल देंगे। हम काउंसिल में दरखास्त करेंगे कि हर जिले में हमारा जूनियर अंग्रेज ऑफिसर महसूल की जिम्मेदारी उठाए। यह हमें मंजूर नहीं साइक साहब। साबत जंग क्लाइव साहब ने साफ कहा था कि निजामत के दस्तूर में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। अपने आदमी जिलों में रखकर कंपनी निजामत की जगह खुद लेना चाहती है क्या? मैंने हमेशा आपसे सलाह मशवरा करके अफसर मुकर्रर किए, हालांकि यह जरूरी नहीं था। निजामत के नाम से मैंने आपको जाती तौर पर तजारत की इजारेदारी दिलवाई। देखिए, अब आप अपनी मनमानी करके पूरा दस्तूर नहीं उलट सकते जो मैंने इतनी मेहनत से कायम किया है। खान साहब, आपको खुद अपनी बात पर यकीन नहीं होता होगा। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं नए गवर्नर के पास जाऊंगा। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि आप निजामत के हकूक मिट्टी में मिला दें। आपकी मर्जी है खान साहब।